students, today we will discuss the topic Introduction to Management and Functions of Management। ये टॉपिक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और हर बार पेपर्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैनेजमेंट क्या होती है और उसके क्या फंक्शंस हैं। सो वी विल स्टार्ट विद द टॉपिक। मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? मैनेज करना। मैनेजमेंट मीन्स टू मैनेज। मैनेजमेंट को हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं? ये एक सोशल प्रोसेस है जिसमें क्या इंक्लूड होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी, इकोनॉमिकल एंड इफेक्टिव प्लानिंग एंड रेगुलेशन ऑफ ऑपरेशंस ऑफ एंटरप्राइज इन फुलफिलमेंट ऑफ गिवन पर्पस के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? प्लान करते हैं। इट इज़ ए डायनेमिक प्रोसेस। एक डायनेमिक प्रोसेस है, यानी कि टाइम टू टाइम इसमें हम चेंजेस करते रहते हैं, जिसमें डिफरेंट एलिमेंट्स और एक्टिविटीज़ इंक्लूड्स होती हैं और ये एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो डिफ़र करती हैं फंक्शंस के अकॉर्डिंग, लाइक मार्केटिंग, फाइनेंस, परचेज एक्सेट्रा। These activities are common to each and every manager irrespective of his level or status. So here are some definitions of management. According to Henry Ford, to manage is to forecast and plan, to organize, to command and to control. Luther Gulick has given a keyword post-quorum, where P stands for planning, O for organizing, S for staffing, then D for directing, coordination, R for reporting and B for budgeting. According to Kuntz O'Donnell, management is defined as planning, organizing, staffing, directing and finally controlling. तो अब हम डिस्कस करते हैं मैनेजमेंट के डिफरेंट फंक्शंस। दीज आर द बेसिक फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। सो फर्स्ट वन इज प्लानिंग। प्लानिंग क्या होता है कि हमने क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है और किस टाइम पे करना है। इट इज़ द बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट का एक बेसिक फंक्शन होता है जिससे किससे डील करता है? चॉकिंग आउट अ फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन एंड डिसाइडिंग इन एडवांस द मोस्ट अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन फॉर अचीवमेंट ऑफ प्री डिटर्मिन्ड गोल्स। तो आपने जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए टारगेट सेट किए हैं उस टारगेट के अकॉर्डिंग हम प्लान करते हैं। तो कुंट्स के अकॉर्डिंग प्लानिंग क्या है? इट इज़ डिसाइडिंग इन एडवांस। इसको एडवांस में डिसाइड करना, व्हाट टू डू, व्हेन टू डू एंड हाउ टू डू। क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है। इट ब्रिज द गैप फ्रॉम वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू बी। हम कहाँ पे और कहाँ पे हम जाना चाहते हैं। ए प्लान इज ए फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शंस टू अचीव डिजायर्ड गोल्स। So planning is systematic thinking about ways and means for accomplishment of predetermined goals. It is necessary to ensure proper utilization of human as well as non-human resources. So second one function is organizing. First function is planning, second is organizing. Organizing क्या होता है? Process of bringing together physical, financial and human resources. हमें तीन तरह के रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, फिजिकल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन, और इनको हमें डेवलप करना पड़ता है ताकि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट्स को पूरा कर सकें। सो अकॉर्डिंग टू हेनरी फोर्ड, टू ऑर्गेनाइज ए बिजनेस इज टू प्रोवाइड इट विद एवरीथिंग यूजफुल और इट्स फंक्शनिंग। तो जब भी आपने किसी बिजनेस को चलाना है उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है? रॉ मटेरियल, टूल्स, कैपिटल एंड ह्यूमन रिसोर्स, दैट इज पर्सनल, राइट। To organize a business involve determining and providing human as well as non-human resources to the organization structure. Organizing as a process involve, सबसे पहले आपने क्या करना है? एक्टिविटी को आइडेंटिफाई करना है, देन उसको क्लासीफाई करना है और ग्रुप करना है, देन असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ असाइन करनी है, अथॉरिटीज़ को डेलीगेट करना है और उसके बाद आपने क्या करना है? अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में कोऑर्डिनेशन करना है और रिलेशनशिप को डिफाइन करना है। देन थर्ड फंक्शन इज स्टाफिंग। दिस इज़ द मेन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इसमें हम क्या करते हैं? डिफरेंट पर्सनस को सही जगह पे रिक्रूट करते हैं, उनको लगाते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रिक्रूटमेंट क्या है। रिक्रूटमेंट क्या होता है? हमने मैन पावर को डिटर्मिन करना है कि हमें किस टाइप के पर्सनस और कितने नंबर ऑफ पर्सनस की रिक्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन में है। उसके बाद चूज़ द पर्सन, यानी कि सिलेक्शन। उसके बाद गिविंग द राइट प्लेस, इसको हम क्या कहते हैं? प्लेसमेंट। फिर हम उनको ट्रेन करते हैं, डेवलप करते हैं। देन इज रेमुनरेशन। जब भी आप किसी से काम लेते हो तो आपको उसको क्या करना पड़ता है? पेमेंट करना पड़ता है।
परफॉर्मेंस अप्रेजर टाइम टू टाइम एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को अप्रेज करना पड़ता है, देन उनको प्रमोट करना पड़ता है, और जहाँ पे भी रिक्वायरमेंट होती है उनको ट्रांसफ़र भी किया जाता है। देन इज़ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है? डायरेक्शंस देना। तो जब भी हम वर्कर्स को रिक्रूट करते हैं हमें उनको क्या देनी पड़ती हैं? डायरेक्शंस। डायरेक्शंस मीन्स कि हमें उनको गाइड करना है। तो इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? सुपरविज़न, टाइम टू टाइम हम उनको क्या करते हैं? चेकआउट करते हैं। देन मोटिवेशन, उनको टाइम टू टाइम इंकरेज करने के लिए मोटिवेट किया जाता है। उसके बाद लीडरशिप, यानी कि लीडरशिप में क्या होता है कि जो मैनेजर होता है वो गाइड करता है कि जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो कैसे काम करेंगे सही डायरेक्शंस में। देन देयर शुड बी कम्युनिकेशन, जहाँ पे हम इंफॉर्मेशन को पास करते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। देन इज कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में क्या होता है? सबसे पहले हम स्टैंडर्ड्स को सेट करते हैं, उसके बाद उन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं। फिर देखते हैं कि एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड्स में क्या डेविएशंस हैं। अगर कोई डेविएशंस होते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है? करेक्टिव एक्शन लेना पड़ता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मैनेजमेंट एंड फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट। थैंक यू गाइस, थैंक्स टू ऑल।